वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्तनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज स्वतंत्रता दिवस है और मैं अपनी ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब ये स्वतंत्रता यानी क्या, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता ये जो शब्द है इसमें दो पद आते हैं, स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता यानी अपने तंत्र से अपने देश को चलाना, अपनी पद्धति से, अपनी मर्जी से, अपने मन के मुताबिक अपने देश को चलाने की आज़ादी, स्वतंत्रता जो है वो हमको प्राप्त हुई है। किंतु दुर्भाग्यवश हम ये देखते हैं कि वो स्वतंत्रता केवल राजनैतिक स्तर पर ही सीमित है। बाकी सारे जो क्षेत्र हैं, बाकी सारे जो जीवन के हमारे व्यवहार हैं, उनमें हम अब भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। अंग्रेजी भाषा के बगैर हमारा चलता है क्या? चलता है क्या? चेक आता है कहीं से, या हम किसी को चेक लिखते हैं तो 5,505 रुपये ऐसा लिखते हैं क्या? 5,505 रुपीज़ ऐसा लिखते हैं, है ना? और फिर ओनली वो भी लिखते हैं इंग्लिश में। तो चेक हमारा अंग्रेजी में होता है। बैंक से मैसेज आता है हमको, हाँ, 5,000 रुपीज़ क्रेडिटेड टू योर बैंक और 5,000 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक। ये मैसेज कौन सी भाषा में आता है? अंग्रेजी। तो सारा हमारा व्यवहार जो है वो अंग्रेजी भाषा। अच्छा, हमारा पहरावा, कपड़े भी अंग्रेजी हैं, कपड़े भी हमारे अंग्रेजी। हमारी संस्कृति, खाना पीना, वो भी अंग्रेजी। हाँ, पहले हमारे यहाँ भंडार खाने में ज़मीन के ऊपर बैठ के आराम से पालती मार के बैठ के भोजन करते थे हम। आता महाराज और बस्ता इतने हो, सवय चुटली जमीनी और बस्ता इतने, जमीनी और बस्ता इतना। पहले 90 साल के लोग, बूढ़े लोग बैठते थे। अब 50 साल के लोग कहते महाराज हमारा बस्ता इतने। क्यों? आदत नहीं है, कुर्सी के ऊपर ही बैठते। संस्कृति हमारी पूरी अंग्रेजी संस्कृति है। संस्कृति अंग्रेजी, भाषा अंग्रेजी, पहरावा अंग्रेजी, हाँ, सब कुछ अंग्रेजी। फिर भारतीय क्या? स्वतंत्रता किस बात की? ये आज के दिन सोचने का विषय है। हमारा विषय वो नहीं। हमारा विषय जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात हम करेंगे। अंग्रेजी में स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या? Not dependent on anyone is independent. Not dependent on anyone. One who is not dependent on anyone else is an independent man. ठीक है। अब हम इंडिपेंडेंट हैं क्या? हम डिपेंडेंट हैं। हम अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पत्नी प्रसन्न रहेगी तो हम प्रसन्न रहेंगे, पुत्र प्रसन्न रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, घर में पैसा रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, बैंक में बैलेंस रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, घर के सामने गाड़ी रहेगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम प्रसन्न रहेंगे क्या?
तो हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारा प्लेजर, जो भी आप कहें, वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। वो नहीं रहेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। बैंक में बैलेंस नहीं रहेगा, हम दुखी हो जाएंगे। पत्नी नाराज हो जाएगी, हम दुखी हो जाएंगे। पुत्र नाराज हो जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे। हैं? घर में कुत्ता है, वो कुत्ता बीमार पड़ गया, हम दुखी हो गए। हैं? तो हम अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता के लिए एक और शब्द है अंग्रेजी में एक और शब्द है। कौन सा? आपने बताया इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छा। दूसरा एक और शब्द है फ्रीडम, बहुत अच्छा। ये वर्ग जो है अंग्रेजी इधर से ज्यादा जानता है। फ्रीडम। अब फ्रीडम यानी क्या? फ्रीडम यानी क्या? किसी के बंधन में नहीं, है ना। अब प्रश्न ये है, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम यानी मुक्ति। फ्रीडम किससे? हम किससे फ्रीडम चाहते हैं? सवाल है ना, सोचने की बात है। तो ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में ये निर्धारित किया कि मनुष्य जो है उसकी एकमात्र चाह है, मनुष्य की एकमात्र इच्छा है, वो कौन सी? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। बस हमारी एक ही इच्छा है। आप बोलेंगे हमारी 1000 इच्छाएं, वो सारी 1000 इच्छाओं का तात्पर्य क्या? हम सुख पाना चाहते हैं, दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन के 4 गोल्स, 4 उद्देश्य, 4 ध्येय, 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अगर हमको प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन की इति कर्तव्यता हो जाएगी। अब इसमें क्रम जो है वो अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ऐसा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एक तरफ धर्म की मर्यादा, दूसरी तरफ मोक्ष की मर्यादा, उसके बीच में धर्म, अर्थ और काम होना चाहिए। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब ये अर्थ काम जो हैं, हमारे जीवन में हमने क्या कर लिया कि हम अर्थ काम के गुलाम हो गए। अर्थ और काम के हम गुलाम हो गए। अच्छा, ये अर्थ काम कितना अर्जित करें? हम अर्थ और काम हम कितना अर्जित करें ताकि हमको संपूर्ण आनंद हो? कितना करें? देखिए, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत। शास्त्र में कहा गया है, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रिया। इस जगत में जितना धान्य है, व्रीहि यानी धान्य को कहते हैं, यव कहते हैं जौ को, चावल को। तो जितना सारा धान्य है, व्रीहि और यव, हिरण्यम यानी पैसा, संपत्ति, पैसा, सोना, रुपया, पैसा, सोना, हिरण्यम। पशवः, हाथी, घोड़े, मोटरसाइकिल, कार, ये सब उसी में आते हैं। पशवः। स्त्रियः, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब एकस्यापि न पर्याप्तम, एक व्यक्ति को भी सुख देने में पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति को भी संपूर्ण आनंद देने में पर्याप्त नहीं है। एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत। ऐसा सोचकर इनके प्रति जो है उदासीन हो जाना चाहिए। देखिए, अब सोना है, पैसा है, पैसा कितना मिलेगा तो आपको संतुष्टि होगी? बताइए, कितना चाहिए? कितना चाहिए?
बड़े 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 लोग देखिए आप, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, उनको भी और पैसे की इच्छा है। तो जितना धन संसार में है वो सारा एक आदमी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमं व्रजेत्। और दूसरी जगह शास्त्र में बड़ा सुंदर कहा गया है, न जातु कामक कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णमर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। क्योंकि ये अर्थ काम का भोग हम जो ले रहे हैं, कामक कामानाम उपभोगे न शाम्यति, न हमारी जो अर्थ काम की कामनाएं हैं उनका उपभोग लेने से वो शांत नहीं होती। देखिए फ्रीडम यानी क्या? फ्रीडम यानी क्या? फ्रीडम यानी उस इच्छा से मुक्त हो जाना। फ्रीडम यानी क्या? स्वतंत्रता यानी क्या? इच्छा से मुक्त हो जाने का नाम तृष्णा क्षय, उससे मुक्त हो जाना, उसका नाम फ्रीडम है। तो ये उपभोग जो हम लेते हैं काम का, अर्थ का काम का जो उपभोग हम लेते हैं, वो क्या काम करता है? हविषा कृष्णवर्त्मेव, जिस तरह से आग में घी डालेंगे तो क्या होगा? भूय एवाभिवर्धते, वर्धते, बढ़ने लग जाती है। एक और स्थान पे बड़ा सुंदर कहा गया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहतः षोडशीम कलाम। जगत में जितने भी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सुख हैं, ठीक है, काम सुखम लोके, और जगत में दिव्य भी महत् सुख है, बड़े बड़े सुख हैं। बड़े बड़े सुख यानी क्या? बड़े सुख यानी क्या? सबसे बड़ा सुख कौन सा? बताइए, बड़ा सुख कौन सा? हाँ, संपत्ति। और उससे बड़ा सुख संतति। और संतति बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसने आपको ले जाके वृद्धाश्रम में रख दिया, कौन सा बड़ा सुख? मान लीजिए अमेरिका में जाके रहना बड़ा सुख, अमेरिका में जाके किसी बड़े 5 स्टार होटल में रहना, ये बहुत बड़ा सुख, ऐसा हम मान लेते हैं। ये जो सारे सुख हैं वो तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहतः षोडशीम कलाम, यानी तृष्णाक्षय का जो सुख है। तृष्णाक्षय यानी क्या? तृष्णाक्षय, तृष्णा यानी क्या? वस्तु की लालसा, उसका नाश हो जाना, उसका जो सुख है। तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहता षोडशीम कलाम, उसका 16वां हिस्सा भी नहीं है ये सारा सुख। यच्च दिव्य सुखम काम सुखम, ये जो सारे सुख हैं वो सारे जो हैं तृष्णाक्षय के सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है। अब देखिए सुख होने की प्रक्रिया थोड़ी सी समझ लीजिए। सुख होता है तो क्या होता है? सुख कैसे होता है? आपको सुख कैसे होता है? इच्छा पूर्ण हो जाती है तो सुख होता है क्या नहीं? हाँ, आपकी इच्छा है क्या 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिल गए, सुख होगा क्या नहीं? आपकी इच्छा है अमुक हीरोइन के साथ शादी हो, उसके साथ शादी हो गई, इच्छा पूर्ण हुई क्या नहीं? सुख हुआ क्या नहीं? हाँ, आपकी इच्छा है हवाई जहाज में बैठ के जापान जाना है, ठीक है, आप जापान गए, सुख हुआ क्या नहीं? तो कामना पूर्ण होने के बाद सुख होता है। वास्तव में यह है कि कामना पूर्ण होने से सुख नहीं होता, वो कामना मिटने से सुख होता है। आप जापान गए, आपकी इच्छा क्या जापान जाने की थी, हवाई जहाज में बैठ के आप जापान गए, क्या हुआ? वो कामना मिटी, वो कामना वहां मिटी, इसलिए सुख हुआ। तो कामना के पूर्ण होने में सुख नहीं है, कामना के मिटने में सुख है, कामना के मिटने में सुख है। और ये जो सुख है, ये सुख हमको इन वस्तुओं के बिना नहीं हो सकता क्या? सुख इन वस्तुओं के बिना हमको सुख नहीं हो सकता क्या? हो सकता है क्या नहीं हो सकता? हाँ, कैसे होगा?
कैसे होगा? एप्पल का बढ़िया मोबाइल फोन होगा जेब में तो सुख होगा। गाड़ी जो है खटारा 800 मारुति लेके जाएंगे तो सुख होगा क्या? नहीं होगा। कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? कम से कम BMW या बेंज होनी चाहिए, मर्सिडीज बेंज, तो सुख होगा। हाँ? बंबई में आप रहते हैं, बंबई में धारावी के झोपड़पट्टी में सुख होगा क्या? हाँ? कहाँ होगा सुख? मालाबार हिल में किसी ऊंचे टावर में 44वीं मंजिल के ऊपर जब बेडरूम होगा तो वहां सुख होगा, है ना? वस्तुओं के बिना सुख हो सकता है क्या? नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। वस्तुओं के बिना सुख हो सकता है? साड़ियों के बिना आपको सुख हो सकता है क्या? गहनों के बिना सुख हो सकता है क्या? हाँ? गहनों के बिना 5 तोले का, 10 तोले का, 20 तोले का, 25 तोले का, 40 तोले का, गर्दन ऐसी झुकने तक, उसके बगैर आपको सुख होगा क्या? नहीं होगा ना। शास्त्र कहता है कि उसके बिना भी सुख होता है। कब होता है? निद्रा में जब हम सोते हैं तो क्या होता है? सुख होता है क्या नहीं? निद्रा में सुख होता है क्या नहीं? निद्रा में वस्तुओं से वियोग होता है। निद्रा में वस्तुओं से वियोग होता है, संयोग नहीं होता। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए कैश है बोल के मत समझिए, उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास अगर 10 लाख रुपया कैश है तो सोते समय मैं छाती से लपट के सोता हूं क्या? तकिए के नीचे रख के सोता हूं क्या? अच्छा, मान लीजिए तकिए के नीचे भी रखा तो नींद में मुझे याद रहता है क्या मेरे तकिए के नीचे 10 लाख रुपए हैं इसलिए मैं सुखी हूं? नींद में वस्तु से वियोग होता है, वस्तु छूटती है। हाँ? रूपवती पत्नी है आपके पास, पलंग के ऊपर बैठी हुई, आपको नींद लगी है। हाँ? उस पत्नी का स्मरण होता है क्या निद्रा में? उस पत्नी के बगैर भी नींद आती है। अलमारी में रखे हुए 10 तोले, 20 तोले, 25 तोले, 50 तोले, 100 तोले के बगैर भी नींद आती है। नींद आती है कि नहीं? निद्रा में वस्तुओं का स्मरण, वस्तुओं का संयोग, ये होता है क्या? नहीं। तो प्रूव क्या हुआ? वस्तुओं के बिना भी हम सुखी हो सकते हैं। वस्तुओं के बिना भी हम सुखी हो सकते हैं। एक और बात, महत्व की बात मैं बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बताता, और मैं फुकट में बताता हूं। एक और बात, जगत के जितने सुख हैं, जगत के जितने सुख हैं उनके अंदर ग्रेडेशन है, उनके अंदर ग्रेडेशन है। अब जैसे मान लीजिए क्या, मोटरसाइकिल पे जाने का सुख, उससे बढ़कर सुख जो है वो मारुति आल्टो में जाने का सुख है। मारुति आल्टो में जाने से बढ़ के सुख जो है वो कौन सा? स्कोडा रैपिड। राम शर्मा बताया, स्कोडा रैपिड में सुख है। स्कोडा रैपिड से ज्यादा सुख इनोवा में है। इनोवा से ज्यादा सुख मर्सिडीज में है। मर्सिडीज से ज्यादा सुख BMW में है। BMW से ज्यादा सुख रोल्स रॉय में है। रोल्स रॉय से ज्यादा सुख हेलीकॉप्टर में है। हेलीकॉप्टर से ज्यादा सुख हवाई जहाज में है। हवाई जहाज से ज्यादा सुख प्राइवेट जेट में है। प्राइवेट जेट से ज्यादा सुख रॉकेट में है ना? तो जगत में जितने सुख हैं उन सुखों में ग्रेडेशन है। ठीक है? ठीक है, ऐसा है। उसी तरह खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजों में सुख है ना? सड़क के ऊपर भेलपूरी खाने में जो सुख है उससे ज्यादा सुख रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के इडली वड़ा खाने में। इडली वड़ा खाने से ज्यादा सुख 5 स्टार होटल में खाने से। 5 स्टार होटल में खाने से ज्यादा सुख 7 स्टार होटल में। 7 स्टार होटल से ज्यादा सुख है, मुझे मालूम नहीं, कहीं होगा तो। कॉटन की साड़ी से ज्यादा सुख किसमें है? सिल्क की साड़ी। सिल्क की साड़ी से ज्यादा सुख कांचीवरम में। कांचीवरम से ज्यादा सुख बनारस में। अब पता नहीं, वो लिस्ट आपको सब मालूम कहाँ है ना? ठीक है, तो ग्रेडेशन, प्रत्येक सुख के अंदर ग्रेडेशन है। अच्छा, निद्रा का जो सुख है उसमें कोई ग्रेडेशन है क्या? मेरी नींद से आपकी नींद बेहतर, ऐसा हो सकता है क्या? निद्रा का जो सुख है, निद्रा का जो सुख है वो मेरी नींद से आपकी नींद अच्छी, या
माणिक नगर की नींद से हुमनाबाद की नींद अच्छी, हुमनाबाद की नींद से बीदर की नींद अच्छी, बीदर से गुलबर्गे की अच्छी, गुलबर्गे से बेंगलुरु की अच्छी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, नींद जो है वो झोपड़ी में हो चाहे महल में हो, 5 स्टार होटल में हो, 7 स्टार होटल में हो, नींद का सुख वो बराबर होता है। इसलिए शास्त्रों में निद्रा का जो सुख है उसको ब्रह्म सुख के समान माना, करीब करीब, लगभग, पूरा नहीं, लगभग ब्रह्म सुख के समान। तो निद्रा के उदाहरण से मैं अक्सर बोलता हूं, आपके सामने कभी बोला हूं कि नहीं बोला हूं, नहीं, मैं एक खेल खेलते, क्या कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, सबको 1-1 लाख रुपया खरच दे, तो आज 1 लाख रुपये दे तो सगळ्या, पण एक शर्त आहे, आज रात्री झोपायचं नाही, आज रात्रि झोपायचं नहीं, ठीक है? बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे, कुछ करेंगे, नामस्मरण करेंगे, जप करेंगे, भजन करेंगे, टीवी देखेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर रात गुजारेंगे, पत्ते खेलेंगे, कुछ करेंगे, जागरण करेंगे, 1 लाख रुपए लेंगे, ठीक है? कल मैं आपको 2 लाख दूंगा, कल 2 लाख दूंगा, और 2 लाख जब दूंगा तो कल भी सोना नहीं है, कल भी सोना नहीं। तो बहुत से जो उत्साही लोग हैं वो और उपाय करेंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, 2 रात गुजारेंगे, महाराज 2 लाख देना रहे, 2 लाख मिल गए। तीसरे दिन मैं 3 लाख दूंगा, हैं, और 3 लाख लेके आपको सोना नहीं, नींद नहीं करेंगे, वो भी किसी तरह से करेंगे। चौथे दिन, 5वें दिन क्या बोलोगे? महाराज हे सगळे पैसे तुमचे तुम्ही ठेवा, मी झोपायला चाललो, मी झोपायला चाललो, बरोबर है? अब बताइए कि आपको पैसे से ज्यादा प्रेम है या निद्रा से ज्यादा प्रेम है? पत्नी से ज्यादा प्रेम है या निद्रा से ज्यादा प्रेम है? धन से ज्यादा प्रेम है या निद्रा से ज्यादा प्रेम है? साड़ियों से ज्यादा प्रेम है, निद्रा से ज्यादा प्रेम है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि सुख के लिए हम, ये हमारा भ्रम है कि हम ये समझते हैं कि इन वस्तुओं के कारण हमको सुख होगा, ऐसा मान के हम उन वस्तुओं के बंधन में बन जाते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे? फ्रीडम की, फ्रीडम की बात कर रहे थे। क्या हो जाता है? हम उन वस्तुओं के बंधन में बन जाते हैं, और जब बंधन में बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं हमेशा बताता हूँ, हाँ, ये कामनाएं, वासनाएं हमारी जो हैं वो हमको पुनः पुनः जन्म लेने लगती। जैसे आप यहाँ हैं, सभा में बैठे हैं, सभा समाप्त हुई, आप उठ के चले गए, जाने के बाद, नीचे जाने के बाद आपको ज्ञात हुआ क्या? आप अपना मोबाइल यहाँ भूल के गए, आप अपना मोबाइल यहाँ भूल के गए मंदिर में, तो क्या होगा? क्या होगा? वापिस आना पड़ेगा। वापिस आएंगे, मंदिर है, वहाँ चप्पल उतार के अंदर आएंगे, मोबाइल लेंगे, और मोबाइल मिलने की खुशी में दौड़ते दौड़ते सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद जब पैर जलेंगे तब याद आएगा क्या? चप्पल छोड़ के गया, तो फिर आना पड़ेगा, फिर चप्पल लेने के लिए आए, हाँ, चप्पल ली तो चप्पल पहनते समय वो चप्पल में वो होता है ना क्या, बेल्ट, वो लगाना है, वो लगाते समय टोपी जो है वहाँ उसके ऊपर रखी, टोपी निकाल के वहाँ रखी, वो चप्पल का बेल्ट लगाया, और चप्पल मिल गई, मोबाइल मिल गया, इस खुशी में नीचे उतरे, वहाँ गए, फिर धूप लगने लगी, अरे टोपी कहाँ गई, फिर वापस आए। तो संसार में इस तरह से हमको पुनः पुनः वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि हमारे दुख का कारण क्या है? तो अज्ञान है, अज्ञान से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से अभिमान उत्पन्न होता है, अभिमान से रागद्वेष उत्पन्न होते हैं, रागद्वेष के कारण कर्म होता है, कर्म के कारण शरीर परिग्रह होता है, शरीर परिग्रह के कारण जन्म होता है, दुख होता है, शरीर परिग्रह के कारण दुख होता है। तो फ्रीडम शब्द का अर्थ, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या है? कि ये जो पुनः पुनः जन्म लेने की हमारी जो प्रक्रिया। एक ने मुझसे पूछा, महाराज मला मारायचं नाही,
असं काहीतरी सांगा, मी मरूच नाही असं काहीतरी सांगा. तो मैंने उसको बताया, उपाय बताया सरल, क्या, तू पैदा मत हो, तू पैदा मत हो, नहीं मरेगा. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, शास्त्र है, भगवान का वचन. तो पैदा होते हैं इसलिए मरते हैं. अब ये प्रॉब्लेम ये है, महाराज आम्हाला आमच्या मनात जन्मायचं, पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे, तुम्हाला काय त्रास होऊ लागले. हमको फिर पैदा होना है, हमको फिर जन्म लेना है, आपको क्या ऑब्जेक्शन है. कोई पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ऐसा माना देवला, लेकिन है? कोई पूछ सकता है. प्रश्न ये है कि ठीक है आपको पैदा होना है, बार बार पैदा होना है, आपकी इच्छा है, आप जरूर पैदा हुए, मगर शास्त्र में इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य बन के पैदा हो. अगले जन्म में आप मनुष्य बन के पैदा होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं. हो सकता है आप देवता बने, अगर आपके पुण्य ज्यादा होंगे तो देवता के रूप में यक्ष गंधर्व वगैरह बन के आप पैदा हो. या हो सकता है अगर आपके पुण्य कम हो, पाप ज्यादा हो, तो सांप बन गए. महाराज तुम्हाला काय करायचं, नागपंचमीला लोक आम्हाला दूध पाजवते. बैल बन गए, तुम्हाला काय करायचं आहे, पोळ्याला आमची पूजा करते. करून घ्या, आम्ही कुठं नको म्हणतो. पोळ्याला पूजा करते, वर्षभर चाबुकानं मारते, वर्षभर सालभर जो है चाबुक से मारते हैं, है ना. तो अगले जन्म में हमको कौन सा देह प्राप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है, वेद है. पुण्येन पुण्यम लोकम नयति. आपने पुण्य ज्यादा किया, आपने पुण्य ज्यादा किया तो क्या होगा, आपको स्वर्ग लोक में अप्सरा यक्ष किन्नर गंधर्व वगैरह जो है उनके बीच में आपको बिठा दिया. क्या करेंगे महाराज, वहां रह के क्या करेंगे. हाँ, स्वर्ग लोक में गए, वहां जाके क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे. वो यहां भी कर सकते हैं. वहां कहते हैं स्वर्गलोक की विशेषताएं आपको बताता क्या है. स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, चिर तरुण, हरे की उम्र 16 साल. हरे की उम्र कितनी, 16 साल. स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, रोग नहीं. और रोग नहीं है, और खास क्या, वहां पर ऐसे कालवे बने हुए हैं जिसके अंदर से क्या बहता है, सोमरस बहता है. लो पियो, लो पियो. लिवर खराब होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि रोग नहीं है. पियो. और पीने के बाद क्या, पीने के बाद क्या, पीने के बाद डांस. रंभा, उर्वशी, मेनका, इनको सारे नाम मालूम. तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, मेनका, इनका डांस देखो. डांस देख के बोर हुए, फिर क्या, फिर जाओ नाले के पास, फिर पियो. उसके बाद फिर क्या, फिर डांस देखो. वहां से मोक्ष संभव नहीं है. देव योनि में मोक्ष संभव नहीं है. पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम. अच्छा, पाप आपने अधिक किए, पाप आपने अधिक किए, पाप किए तो क्या होगा, पाप का फल क्या है, अधो योनि में जन्म होना. सांप बन के पैदा हुए, बिच्छू बन के पैदा हुए, बैल बन के पैदा हुए, है ना, बैल बन के पैदा हुए, या गाय बन के पैदा हुए, हाँ, बकरा बन के पैदा हुए. महाराज तुम्हाला काय ऑब्जेक्शन आहे, आम्ही बकरी होऊन जन्मतो. वाह, बकरीच्या दिवशी काय करता, काय करता बकरी दिवशी, बकरी हो जाती. ऐसा है. तो इसलिए साधुओं ने, सत्पुरुषों ने, महात्माओं ने, वो अत्यंत करुणाशील हैं, अत्यंत दयावान हैं, उनके हृदय में करुणा है. इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो जन्म मरण का चक्र है इसमें से छूटना आवश्यक है. सुख चाहिए ना हमको, सुख कब मिलेगा. अच्छा, सुख कितना चाहिए, सुख कितना चाहिए, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, कितना, अनलिमिटेड सुख चाहिए. अच्छा, कब चाहिए, कब चाहिए, सतत चाहिए.
ऐसा है क्या महाराज सकाळी 9 ते 10 आम्हाला सुख मिळाल्यासारखं करा. सतत चाहिए. वो सतत सुख कहां मिल सकता है? सतत सुख कहां मिल सकता है बताइए? शाश्वत ऐसा सुख और अनलिमिटेड ऐसा सुख कहां मिल सकता है? कहां मिल सकता? मान लीजिए आपको 500 के नए नोट चाहिए. 500 के नए नोट चाहिए. कितने चाहिए? मान लीजिए 1000 नोट चाहिए. तो हुमनाबाद के बैंक में मिलेंगे क्या? वो बोलेगा 2 बंडल है, 3 बंडल है, 4 बंडल. और गुलबर्गा के बैंक में गए, उससे बड़े ब्रांच में, उसके पास क्या 5 बंडल मिलेंगे. आपको मान लीजिए इतने चाहिए. कहाँ जाएंगे आप? जहाँ छापखाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जाएंगे तो वहीं आपको अनलिमिटेड नंबर मिलेगा, दूसरे तरफ नहीं मिल सकता. उसी तरह से सुख का जो अनलिमिटेड ऐसा स्थल है, निधि है, जहाँ पर वहाँ जाना पड़ेगा तो सुख मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. वो सुख कहाँ है? आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा. वो आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद घन ऐसा जो प्रभु है वही आनंद रूप है. उसकी शरण में जाएंगे तो ही वो सुख प्राप्त होगा. अन्यथा किसी वस्तु में हमको सुख मिलने वाला नहीं है. भगवान क्या कहते हैं गीता में? भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. जगत में आब्रह्म भुवनाल्लोका, ब्रह्मलोक से लेके पिपीलिका तक, कीड़ों तक, क्या म्हणतात मूंगी, चींटी तक, जितनी वस्तुएं हैं, जितने लोक हैं, वो सब कैसे हैं? पुनरावर्तिनो अर्जुन. वो सब पुनरावर्ती हैं. पुनरावर्ती यानी क्या है? वो बार बार जन्म लेने वाले, मरने वाले हैं वो सब. माम उपेत्य तु कौन्तेय, अगर तुम मेरी शरण में आ गए, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा. भगवान ने उसी अध्याय में, 8वें अध्याय में, इस जगत को दुखालयम कहा है. दुखालयम. दुखालय यानी क्या? दुखालय, दुखालय म्हणजे काय? दुःखाचं माहेर घर, दुःखाचं माहेर. दुखालयम अशाश्वतम कहा है. जगत कैसा है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः. जो मेरी शरण में आ जाता है, मामुपेत्य, मुझको प्राप्त हो जाता है, उसको अशाश्वत और दुखालय ऐसे इस संसार में पुनः पुनः नहीं आना पड़ता. आपको पुनः पुनः आने की इच्छा है क्या जगत में? हाँ, खरं खरं सांग. प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मोक्ष की बात कर रहे हैं. आप तुम्हाला मोक्ष पाहिजे की नाही? सगळ्याला मोक्ष कोणाकोणाला पाहिजे? हात उचला, हात उचला. मोक्ष कोणाला पाहिजे? मुक्ती कोणाला पाहिजे? त्याला एक शर्त आहे, मुक्ती पाहिजे असेल तर मरावं लागतं. कोण तैयार है? कौन तैयार है? मोक्ष अगर होना है तो मरना पड़ता है. मरने के बाद मोक्ष है. अच्छा, मरने के बाद क्या है किसने देखा? महाराज सांगू लागले तिथं मोक्ष आहे, मोक्ष आहे म्हणून सांगू लागले. नसलं तर हेही गेलं ते हवा गुडाले रू बुवा गुडाले. ऐसा है. तो हमारे वेदांत शास्त्र में मरने के बाद मोक्ष नहीं है. हमारे यहाँ जीवित रहते हुए मोक्ष का आनंद है, जीवित रहते हुए फ्रीडम है, जीवित रहते हुए इंडिपेंडेंस है. उसको जीवन मुक्ति कहते हैं. उसको जीवन मुक्ति कहते हैं. ये मुक्ति का मैं आपको रूपरेख, बहुत बड़ा विषय है मुक्ति का, मोक्ष का विषय जो है बहुत बड़ा विषय है. सारांश में आप इतना समझिए, सर्वसाधारण अर्थ ये है कि जन्म मरण से छूटने का नाम, जन्म मरण के चक्र से छूटने का नाम जो है वो मोक्ष है. मोक्ष है.
और इस मोक्ष के अनेक प्रकार हैं, मोक्ष के अनेक प्रकार हैं। महाराज श्री ने अपने एक पद में एक स्थान पे मुक्ति के प्रकार गिनाए हैं। 4 मुक्ति महावाक्य बोध सुख, है ना। 4 मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्तियां कौन सी? तो सलोकता, समीपता, सारूप्यता, सायुज्यता, ऐसे 4 प्रकार की मुक्तियां। सलोकता यानी क्या? सालोक्य मुक्ति अगर प्राप्त हो गई, सलोकता अगर प्राप्त हो गई, तो भगवान श्रीमन नारायण के, भगवान विष्णु के लोक में आप पहुंचेंगे। लोक में यानी क्या? उनके शहर में रहने की इजाजत मिलेगी। वीसा किसका मिलेगा आपको? सलोकता, लोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, वहां रहने का एक वीसा आपको मिल जाएगा, सलोकता। उसके बाद कौन सा? समीपता। समीपता यानी क्या? भगवान का जो घर है उसके बगल में कहीं कोई एक प्लॉट आपके नाम से 30/40 का एक प्लॉट आपको दिया जाएगा। भगवान श्रीमन नारायण के नज़दीक रहने का अवसर प्राप्त, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है, मगर वो मिल जाएगा, उसको कहते हैं समीपता। तीसरा है सारूप्यता। सारूप्यता यानी क्या? उनके जैसा रूप हो जाएगा। महाराज हे फार छान सांगितलं, आता गोकुळाष्टमी आली, मोराचं पीस लावून तोंडात बासुरी घेऊन. स्वरूपता, स्वरूपता यानी क्या? स्वरूपता यानी परमात्मा का जो रूप है, कौन सा रूप? कौन सा? सच्चिदानंद घन ऐसा जो रूप है वो रूप प्राप्त हो जाता है. रूप यानी मोर पंख लगा के बांसुरी बजाने वाला रूप नहीं, सच्चिदानंद घन ऐसा जो रूप है वो रूप प्राप्त हो जाता है. और उसके बाद क्या? सायुज्यता. सायुज्यता यानी क्या? मिल गए, उसके अंदर मिल गए. वो मिट्टी का कहाँ गया? फेंक दिया क्या? लाओ इधर. ये है सायुज्य, है ना. हाँ, सायुज्यता यानी क्या? हो गया. फेविकॉल नहीं, फेविकॉल में जॉइंट है. सायुज्यता यानी क्या? उसके अंदर मिल गए, बस खत्म. आप बता सकते हैं क्या दो भाग थे? हाँ, ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति अनेक शास्त्रों में कही गई है. किंतु इसको कहते हैं क्रम मुक्ति. इसको कहते हैं क्रम मुक्ति. और क्रम मुक्ति में क्या होता है? इस तरह से सलोकता, समीपता, सारूप्यता, सायुज्यता के द्वारा भगवान के, हम परमात्मा के चरणों के नज़दीक पहुंचते हैं. और परमात्मा के नज़दीक पहुंचने के कारण जो है हमको फिर वहाँ मोक्ष नहीं है, उसके परमात्मा के सामीप्य के कारण, सारूप्य के कारण, सायुज्यता के कारण हमको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है. और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम मुक्त होते हैं, वहाँ जाके मुक्त होते हैं. इसको कहते हैं क्रम मुक्ति. क्रम मुक्ति. इसीलिए महाराष्ट्र ने एक स्थान पे कहा क्या? स्वर्गलोक वैकुंठ मिले परि तेना ही बाते नाही. सत्यलोक कैलास मिले परि तेना ही बाते नाही. मुक्ति कहाँ है? मुक्ति जो है ज्ञान के सिवा नहीं. आप जाइए भगवान के पास, विष्णु के पास जाइए, पैर दबाइए, हाथ दबाइए, वहाँ ड्यूटी कीजिए, द्वारपाल बन के खड़े हो जाए, सब कीजिए, वहाँ मुक्ति नहीं है. वहाँ रहने के कारण जब ज्ञान होगा तो उस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है. हमारे वेदांत शास्त्र में एक और जो है अत्यंत विशेष ऐसा है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति यानी क्या? ये जो मुक्ति का आनंद है. मुक्ति यानी क्या? अभी आपने बताया क्या? इंडिपेंडेंस. 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 हम अपने सुख के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं. वो निर्भरता जब समाप्त हो जाती है तो हम मुक्त हो जाते हैं. आपने किसी बूढ़े आदमी को देखा जो डंडा लेके चलता है? देखा? हाँ, अपने घर में भी होंगे बहुत से लोग, हाथ में वो डंडा लेके चलते हैं. तो वो जो डंडा है, तो उस डंडे के ऊपर वो लोग क्या हैं? वो निर्भर है उसके ऊपर. मान लीजिए डंडा छूट गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, गिर जाएगा. वो डंडे के ऊपर निर्भर है. आपने पुलिस वाले को देखा, वो भी डंडा पकड़ता, देखा? वो उसके ऊपर निर्भर है क्या? वो उस डंडे को लेके ऐसे घुमाता है, वो
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, घुमाता है डंडे को, कभी ऐसे पकड़ता है, कभी इधर पकड़ता है, कभी हाथ में पकड़ता है, कभी लगाता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या पुलिस वाला? पुलिस वाला उस डंडे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम क्या है, इस संसार के ऊपर डिपेंडेंट। हमारे सुख के लिए अमुक वस्तु होगी तो ही हम, महाराज सकाळी चहा मिळाल्याशिवाय आमचं दिवस सुरू होत नाही हो। जयंती में लोग आते, हमारे यहाँ मीटिंग होती जयंती, तो जयंती की मीटिंग काय सगळ्यात पहिले काय, नाही सकाळी चहा, चहा काय, चहा दुपारी जेवण असतं नाही, सकाळी चहा मिळाल्याशिवाय दिवस सुरू होत नाही म्हणे, तोंडही धुत नाही चहा पिल्याशिवाय। तो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, चाय के बिना वो आदमी, उसका जीवन प्रारंभ नहीं होता, उसका दिन ही नहीं निकलता। निर्भरता है, निर्भरता है। तो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी वो निर्भरता समाप्त हो जाना, हम अपने आप में मस्त रह जाना, अपने आप में आनंद पूर्वक रहना, इसका नाम जो है वो जीवन मुक्ति है। और जीवित रहते हुए अगर हमारी निर्भरता इन वस्तुओं के ऊपर से कम हो गई या समाप्त हो गई तो फिर हम मुक्त हो गए, हमको फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेदांत शास्त्र में आत्मनः स्वरूपावस्थितिर् मोक्षः, ऐसी मोक्ष की डेफिनेशन दी गई है। आत्मनः स्वरूपावस्थितिः मोक्षः, आत्मा में स्वरूप की अवस्थिति ही मोक्ष है। आपको एक प्रसंग कभी सुनाया नहीं सुनाया, शायद आपको मालूम हो न मालूम हो, फिर भी एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जो हैं वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे और एक गाय और गायों का झुंड, उसको चराने वाला चरवाहा जो है वो गाय को बांध के ले जा रहा। शिष्यों ने कहा महाराज देखिए, शिष्यों ने कहा महाराज देखिए ये गाय को बांध के ले जा रहा है, गाय को बांध के ये चरवाहा ले जा रहा है। महाराज हंस के क्या बोले ये गाय को बांध के नहीं ले जा रहा, गाय उसको बांध के लेके जा रही है। गाय के ऊपर निर्भर कौन है? गाय के ऊपर निर्भर कौन है? ये चरवाहा जो है वो गाय के ऊपर निर्भर है। तो गाय ने बांधा है क्या चरवाहे ने बांधा है? गाय ने इसको बांधा है, उसके पीछे पीछे ये जा रहा है। तो इस तरह से ये मुक्ति जो है वो हम बंधन यानी क्या, किस बात का बंधन? ये सारे ओढ़ रखे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई बंधन नहीं। महाराज श्री ने क्या कहा? बंधन मुगति नहीं ब्रह्म तु साचा, क्यों रोता रंडा। बड़े स्पष्ट शब्दों में, कठोर शब्दों में कहा, बंध मोक्ष ब्रह्म पूर्ण तो जाने अवघा ब्रह्मानंद। ये माने हुए बंध है। ये बंध कैसे हैं? माने हुए बंध। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? हम मुक्त ही हैं। प्रमाण क्या? निद्रा। प्रमाण क्या? निद्रा में सुख है। निद्रा में जो सुख है वो सुख हमको जागृति में अगर मिलने लगे तो हम मुक्त हो। निद्रा में जो सुख है वैसा सुख हमको अगर जागृति में मिलने लगे, अब यहां बैठे हैं, वो वाला सुख कौन सा जो निद्रा में था वो अगर यहां मिल जाए तो फिर क्या? हम जीवन मुक्त हैं, हम जीवन मुक्त हैं। इसको महाराज श्री ने एक अत्यंत सुंदर ऐसा पारिभाषिक शब्द दिया, उसको महाराज श्री ने कहा सहज मुक्ति। सहज मुक्ति यानी क्या? हम मुक्त हैं ही, हम पहले से ही मुक्त हैं। हमको कौन बांध सकता है? देखिए हम क्या हैं? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा रूप हमारा है। सच्चिदानंद घन यानी क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंत ऐसा रूप है, अनंत को कौन बांध सकता है? अनंत को कोई नहीं बांध सकता। जो इन्फिनिट है उसको कौन बांध सकता है? हमारा रूप क्या है? हम अनंत हैं। हमको बांधने की ताकत वस्तुओं के अंदर है। इतना सा मोबाइल फोन वो हमको बांध सकता है क्या? इतनी सी पत्नी वो हमको बांध सकती है क्या? इतने से रुपए हमको बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। हमने मान लिया है कि उन्होंने हमको बांध दिया है। महाराज हे फार छान सांगितलं, ये बहुत अच्छा बताया। आम्ही सगळे मुक्तच आहोत, आम्हाला आता काही करायची गरज नाही। पुढच्या पौर्णिमेपासून तुमचं तुम्ही बघून घ्या, आम्ही येणार नाही का? आम्ही मुक्त आहोत, तुमची काय गरज है कि नहीं? आम्ही मुक्त आहोत, तुमची काय गरज? तो उसका ऐसा है कि वो जो मुक्ति है, हमारा अपना जो स्वरूप है मोक्ष है,
उसको हमको क्लेम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। अध्यात्म में कोई भी चीज ऐसे ही फुकट में नहीं मिलती, उसको क्लेम करना पड़ता। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपने किया, ठीक है, कितना आप मरेंगे तो आपकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है। आपकी पत्नी इंश्योरेंस ऑफिस गई नहीं, मिलेगा क्या? हालांकि वो 1 करोड़ रुपए आपका हक का है, हालांकि वो 1 करोड़ रुपए आपका हक हलाल का है, आप जाके ले सकते हैं, मगर अगर आपने क्लेम नहीं किया तो मिलेगा क्या? नहीं। उसी तरह से ये मोक्ष जो है, ये मुक्ति जो है, ये फ्रीडम जो है, इसको क्लेम करना पड़ता है, तब मिलती है। एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ, शायद सुनाई हो नहीं सुनाई हो याद नहीं। एक बार एक अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर भारत में रहता था और उसका एक नौकर था। अंग्रेज़ अफसर ब्रह्मचारी था, उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई थी, तो भारत में नौकरी थी उसकी अफसर की। एक भारतीय उसका नौकर था जो खानसामा के, उनका चाय बना के देना, उनको साहब के कपड़े इस्त्री करना, साहब के नहाने का इंतज़ाम करना, भोजन का इंतज़ाम करना, तो साहब का बिस्तरा बिछाना, ये सारे काम वो करता, निष्ठापूर्वक करता। 47 1947 15 अगस्त स्वतंत्रता हुई, अंग्रेज़ अफसर सब वापस चले गए। ये हमारा अफसर भी जो है वापस चला गया। कहाँ? इंग्लैंड, अपने घर चला गया। और वहाँ वो अरबपति खरबपति था, उसकी वहाँ बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत सा बिल्डिंगें वगैरह थी, संपत्ति थी। तो मरते समय उसने विल लिखी, कोई पत्नी बच्चे कुछ नहीं। विल में क्या लिखा? भारत में अमुक नाम का एक मेरा नौकर रहता है, ये सारी संपत्ति मैं उसको देता हूँ, सारी संपत्ति उसके नाम लिखता हूँ। लिख के मर गया। अब मरने के बाद जब वकीलों ने विल देखी तो नाम आया, जो भी उसका नाम था, दलबीर सिंह, सुखबीर सिंह, जो भी नाम होगा, नाम आया। उसको कांटेक्ट किया गया, तेरे नाम से जो है तुम्हारे साहब यहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के गए, आके ले जा। टेलीग्राम आ गया। अब क्या करें? अब इंग्लैंड जाना है। अब हालांकि बन गया मालिक, कितने का? करोड़ों का, अरबों का मालिक बन गया। वो इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं, इंग्लैंड जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं है। क्या करें? वो गया, एमएलए के पास गया, उसने चिट्ठी दिखाई, बोला ऐसे ऐसे है, मुझे प्रॉपर्टी मिली है, मुझे जाना है, कम से कम टिकट के पैसे इंतजाम करा। एमएलए कभी किसी का काम करता है क्या? हाँ, कोई भी एमएलए किसी गरीब का काम करता है क्या? नहीं करता। जो नहीं करता उसी का नाम एमएलए होता। उसने मना कर दिया, एमपी के पास गया। एमपी, काम करने वाले को एमपी बोलते हैं क्या? नहीं, उसने मना कर दिया। उस गांव के बड़े बड़े सेठ साहूकार लोगों के पास सबने कहा, मजाक उड़ाया है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार उस आदमी ने बंबई में जो ये है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, शिपयार्ड, डॉक क्या बोलते हैं उसको, बॉम्बे डॉक यार्ड में हमाली की उसने। उस ज़माने में पानी के जहाज़ का किराया 3000 रुपये हुआ करता था, तो 3000 रुपये उसने इकट्ठे किए हमाली करके। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, कल्पित कहानी नहीं है, सत्य घटना है। 3000 रुपये उसने हमाली करके इकट्ठे किए और उसके बाद इंग्लैंड का टिकट बनाया, जहाज़ से इंग्लैंड गया, वकीलों से मिला और वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी उसको वहाँ पर मिली। ठीक है, अब इस कहानी का सारा क्या? तो जिस क्षण टेलीग्राम आया उस क्षण वो संपत्ति का मालिक हो गया था कि नहीं? जिस क्षण उसको टेलीग्राम आया उस क्षण वो उस संपत्ति का मालिक हो गया क्या नहीं हो गया? फिर उसके बाद हमाली क्यों करनी पड़ी? करोड़ों का मालिक हमाली क्यों कर रहा है? उसको क्लेम करने के लिए, उसको क्लेम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। उसी का नाम नामस्मरण है, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम उपासना है। ये जो आप हर पूर्णिमा को आते हैं ना, ये क्या है? ये वो हमाली है। ये क्या है? हमाली है, ताकि टिकट के पैसे इकट्ठे हों। और जो पहले से आपका है, जो पहले से ही आपका है, मुक्ति जो है कहीं बाहर से आने वाली चीज। बहुत से लोगों को भ्रम होता है, मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी ऐसा कुछ होता होगा, मरने के बाद कोई लाइट गिरती होगी, कोई आके उठा के ले जाते होंगे, 72 हूर हुआ। कहते हैं बहुत से लोगों की कल्पना है कि वहाँ जाएंगे 72 हूर। 72 हूर यानी क्या? 72 अप्सराएं आके गले से लगेंगी। कुछ नहीं होता, वो सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता। मुक्ति जो है इसी जन्म, याची देही याची डोला,
याची देही याची डोड़ा। इसी शरीर में, इसी लोक में, इसी घर में, इसी पत्नी के साथ रहते हुए, इसी पुत्र के साथ रहते हुए, यही व्यापार करते हुए, इसी संसार में रहते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे मुक्त हो सकते हैं? कि जैसा अभी प्रभु चरित्र में बताया गया कि दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, ज्ञानमार्तांडा दिव्य दृष्टि, सब तरफ परमात्मा वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा? तो वस्तुओं के ऊपर हमारी जो बंधन है, हमारा वस्तुओं के ऊपर जो बंधन जिससे हम बंधे हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा। उससे भी सरल उपाय, अंतिम, उससे भी सरल उपाय, लास्ट में, फाइनल में सरल उपाय आपको बताता हूं। अगर आपको मुक्त होना है तो बहुत आसान, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब आपको करना नहीं जमता ना, ज्ञान विज्ञान उपासना भजन वो ये फलाना मत करो, मत करो। केवल अंतकाल में भगवान का स्मरण करो। अंतकाल में माम एव, जो केवल मेरा ही, केवल मेरा ही। अंतकाल में जो है माझे एवढे पैसे होते काय झाले की कहने की, हां माझे 4 मुलं आहेत, 3 आले, एकटा कुठे गेलाय की कहने की, त्याने एकटा दारू पिऊन पडलाय, हां मुलगी आलीच नाही, जावई आलाच नाही, पैसे कुठे गेले, समोर असं झालं तसं झालं, ते झालं हे झालं, वो सब नहीं। अंतकाल में क्या? माम एव, केवल परमात्मा का स्मरण। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए अगर देह को आप छोड़ोगे तो क्या होगा? यह प्रयाति, जो देह को छोड़ देता है, स मद्भावम याति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? भगवान कहते ना याति नास्त्यत्र संशयः, नास्ति अत्र संशयः, अत्र संशयः नास्ति। भगवान आश्वासन दे रहे, शपथ पूर्वक करें, इसमें संशय करने गुंजाइश ही नहीं संशय करने की। उतना कर लो बस। महाराज हे फार छान सांगितलं, हे आयडिया बेस्ट आहे। काय? हां मरताना राम म्हणतो, ठीक आहे, मरताना राम म्हणतोस तू, पण केव्हा मरणार आहेस ते कोणाला माहित आहे? मरताना तू राम म्हणतोस, पण कब मरने वाला है तू, इसका कोई अंदाजा है क्या? वो अगर भगवान बता देते तो अच्छा होता, वो अगर भगवान बता देते तो अच्छा होता, वो बताया नहीं। इसलिए क्या क्या करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युध्य च। फिर भगवान ने उपाय बताया, उसी अध्याय में भगवान आगे बताते हैं उपाय क्या। अब क्या करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तुम मेरा स्मरण करो। और स्मरण कैसे करें? अनुस्मर, अनुस्मर यानी क्या? स्मरण करो, उसके बाद फिर स्मरण करो, स्मरण करो फिर स्मरण करो, स्मरण करो फिर स्मरण करो, यानी क्या? सतत अव्याहत रूप से स्मरण करो। माम अनुस्मर। अच्छा, माम अनुस्मर, स्मरण करके चुपचाप बैठे क्या? स्मरण करके, परमात्मा को स्मरण करके चुपचाप बैठेगा? नहीं, युद्ध च, युद्ध भी करो। संसार में देखिए, मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, दरवाज़ा बंद करके अंदर ऐसे बैठ के मुक्त हो। नहीं, आप व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, धंधा करते हुए, पैसा कमाते हुए, खाना पकाते हुए, भोजन बनाते हुए, भोजन खाते हुए, सिनेमा देखते हुए, ये सब करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। ये सब करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे? कैसे होंगे? परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का सतत स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु पर क्यों है? क्योंकि अंतकाल कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अंतकाल कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इसलिए वो अंतकाल जब भी आए उस समय क्या हो? माणिक माणिक जय गुरु माणिक माणिक, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु। तो इसलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र होने का प्रयास करें, तभी इस स्वतंत्रता दिवस की सार्थकता है। इतना कहते हुए इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको पुनः प्रेषित करता हूं। आपका सबका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।